अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज हम फाइनली एक प्योर बिजनेस सब्जेक्ट के बारे में बात करने लगे हैं और जितने लोगों को मंडे ब्लूज हो रहे हैं एंड दे आर रियली होपिंग दैट देयर एनर्जी विल कम बैक आफ्टर दिस लंच, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आज आप हमारे साथ रहिए और ना सिर्फ आपको एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मिलेगा, साथ ही साथ मुझे यकीन है कि आप इंस्पायर होंगे कि आपने बहुत सारे और अच्छे काम भी करने हैं, बहुत आगे बढ़ना है और अपने सारे ख्वाबों को हकीकत बनाना है। खुसूसन जब हम खवातीन की बात करते हैं, उनके ख्वाब सब लोग अस्यूम पहले ये करते थे कि बहुत छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़ात को छोड़ के लोगों के लिए ख्वाब देखती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने वालदैन के लिए, अपने शौहर के लिए। लेकिन साथ ही साथ आज के इस बदलते ज़माने में जहाँ हम देखते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा आला तालीम हासिल कर रही हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल कर रही हैं और उसके साथ साथ अपने प्रोफेशन, अपने करियर को सीरियसली भी लेके चल रही हैं, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ के साथ साथ। देयरफॉर इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने फाइनेंसेस, अपने मनी मैटर्स को बेहतर तौर पे मैनेज करें और इसके लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन खुसूसन ख़वातीन की नीड्स को समझना एक बहुत, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और उसको मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। हाल ही में होने वाले ब्रांड अवार्ड्स और बहुत सारी और स्टडीज में भी ये सामने आया है कि ऑल्दो ख़वातीन बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं अपने प्रोफेशनल डिसीजंस के हवाले से कि उन्होंने किस कंपनी में काम करना है, क्या नहीं करना, बट इवन नाउ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर विमेन, जब मनी मैटर्स की बात आती है, जब फाइनेंसेस की बात आती है, तो वो इतने एक्टिव डिसीजन मेकर्स नहीं हैं। या तो वो जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं उन्हीं की पॉलिसीज को वो फॉलो करती हैं कि हाँ जी मेरे लिए पेंशन प्रोग्राम क्या है या मेरे लिए हेल्थ प्रोग्राम कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, मेरे बच्चों को क्या सहूलतें मिल रही हैं। एक्टिवली खुद प्लान करना इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। साथ ही साथ वो खवातीन जो जिस तरह मर्द हजरात करते हैं कि वो उन्होंने कुछ अरसा अगर सैलरीड जॉब्स कर ली, उसके बाद वो सोचते हैं कि किस तरह अपना बिजनेस खुद करना चाहिए, खुद एंटरप्रेन्योर्स बन के उसको जमाना चाहिए। लेकिन खवातीन में ये रुझान थोड़ा सा कम है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर हम इसी खत्ते की तरफ देखते हैं, सब कॉन्टिनेंट की तरफ देखें आप, इंडिया, बांग्लादेश, इवन इफ यू गो टू चाइना एंड द फार ईस्ट, ज्यादा से ज्यादा खवातीन आगे आ रही हैं और टेक्नोलॉजी उनको मदद दे रही है, क्योंकि घर बैठे अपने छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद वो इंटरनेट के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए अपना काम आगे बढ़ा सकती हैं। ये बहरहाल पाकिस्तान में नए ट्रेंड्स हैं। इसके लिए खवातीन को किन इश्यूज के बारे में सोचना पड़ता है, उनके लिए क्या मुश्किलात, क्या चैलेंजेस उनकी राह में हायल होते हैं, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है विमेन एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप एक खातून हैं या आपके घर में खवातीन हैं जो आप जानते हैं कि उनमें बहुत सलाहियत है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहात की वजह से, जिसमें नंबर वन वजह जिसको मैं अक्सर देखती हूँ, सुस्ती होती है, काहिली होती है। आप कभी ना कभी कोई रीजंस तलाश कर रहे होते हैं कि जी अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। इन तमाम इश्यूज को अगर आप बालाए ताक रखते हैं, any time is a good time to actually think about your career. इस वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं 5371477 या फिर 5371484 पे। मेरे साथ आज जो मौजूद हैं, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। साथ ही साथ अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशंस पे नजर डालती हूँ तो शी इज़ अ रोल मॉडल एंड अ मेंटर फॉर मेनी। शी इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड एज वेल एज ऑक्सफर्ड और साथ ही साथ दाऊद कैपिटल मैनेजमेंट को ये हेड कर रही हैं। उनका एक स्पेशल पोर्टफोलियो है फॉर वुमेन विच इज़ कॉल्ड द लेडीज फंड। वो इनका ब्रेन चाइल्ड था और लेडीज फंड के ही बैनर के अंडर पिछले कई सालों से विमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स भी ऑर्गेनाइज कर रही हैं और अब इस साल यानी इस कमिंग सैटरडे को दे हैव अ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस और प्लान। तो इनसे जानेंगे कि किन खवातीन को इन्होंने बुलाया है और उनकी लाइफ को, उनकी करियर्स को, उनकी अचीवमेंट्स को देखते हुए आप और हम क्या सीख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उसरा दाऊद। अस्सलाम वालेकुम उसरा। Walaikum salam, Sidra. It's such a pleasure to see you here. It's a pleasure to be having you on the show and having this conversation with you. Uzra, मुझे ये बताएं कि I know a lot about the ladies fund, but for my viewers perusal जो जानना चाहते हैं कि being a woman, being a professional woman, where can they invest? What is the ladies fund all about? The Ladies Fund is to facilitate financial savings and growth for women in Pakistan. It's a platform in which you can come and we have specialists trained to help guide you in your financial needs. We have our own mutual funds, both Sharia compliant as well as conventional available. And we also can guide you in other financial instruments as well to make a portfolio best suited for your needs as a woman.
अच्छा, और यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि जब हम बचत की बात करते हैं, ये हमारे यहाँ की ख़वातीन के लिए एक बहुत की फैक्टर भी होता है। यानी एक सलीका-शार बहू को जिस तरह कहते हैं ना कि समझा कैसे जाता है, कौन है वो ज़्यादा सलीके-शार खातून, किसको घर सही तौर पे मैनेज करना आता है, किसकी होम इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है। ये उन ख़वातीन के बारे में कहा जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स कर पाती हैं, इसके बावजूद कि वो खुद कमा रही हैं या उनका जो हाउस होल्ड है वो उनके यानी मेल मेंबर्स जो हैं फैमिली के, उनकी अर्निंग से चल रहा है। इन सब चीज़ों के बावजूद who are the women who can save more? Uzra, when you deal with women, what are the key findings when you try to sell a savings program, or when you try to attract them to invest? What are the number one fears that women have? Women's fears are mainly rooted in security, and for them their money is more than just their livelihood, it's their full sense of security. So what was really nice about what we've learned about women is they prefer longer tenure, risk-averse instruments that are ethical. Men, by and large, prefer more aggressive instruments, shorter tenure, and so there's a slight difference in their needs financially. And so through our research, through our working with women, we've discovered that there's an entire style of products that is needed that is by and large not as readily available. So we are working towards making that available and bridging the communication gap, so that when they're available and those that are available are more easily understood to meet the needs of women. I think understanding traditionally, because financial services and financial decisions has been a realm of men in our society, I think you're really working on the very basic phase right now to get people to understand it, especially women, and to actually make them aware about the various opportunities that lay before you. But Uzra, I understand that the field of entrepreneurship is something which is like a passion point for you yourself. You've had several Women Entrepreneurship Awards. What were the criteria? What was it that you were trying to communicate to the society through them? I think the most important thing with our awards was to celebrate and recognize extraordinary achievement on the part of women. So that was the number one criteria. Although the focus was on entrepreneurship, we did have Woman of the Year as a category to celebrate any woman who was of astounding achievement, inspiring those around her. Further, there was different categories for different time periods. For example, Trailblazer is for someone starting out, Lifetime Achievement was for somebody who's more learned and had a consistent business, and Momentum was a mid-career award. We also started a business plan contest for students and others with a great business idea. Now this year our awards, which will inshallah be held March 2011, are going to expand those topics to serve more needs and ensure not only a recognition of women, but Ladies Fund has become a platform for networking and gaining education, and that's why we're holding the conference this Saturday. Absolutely, and I understand it is one of those few platforms where you actually have a Students Advisory Council as well, and you have students from all over Karachi or even Pakistan, I guess. We have been so blessed not only by our advisory council, which has eminent people from our board, including Ali Raza of National Bank, Shafqat Sultana of First Women Bank, Sultana Siddiqui of Hum TV, Dr. Ishit Hussain of IBA. We have Baram Avari of Avari Towers and Nasreen Jalil. We've got the most amazing board, but we also have a student advisory council from LUMS, IBA, Zabas, CAM, CBM, Greenwich, and Barrier University, and it's been amazing the amount of passion, excitement, and involvement. The entire awards we've held, as well as the conference, is run by volunteers. The entire platform has students and other volunteers come forth taking ownership of various elements. So it's a learning experience for them, plus a passion for all of us. So what's in store with the upcoming conference? Because I remember Uzra talking about it, and it started out as a conference. यानी इनका ख्याल था कि ये एक पैनल डिस्कशन होगा जिसमें एक women centric, women entrepreneurship centric theme रखी जाएगी. कुछ audience members होंगे, एक interactive हम session रख पाएंगे. लेकिन now it has grown into 2 sessions, and you know you've just had a press conference जिसमें आपने बताया कि कौन-कौन लोग हैं जिसमें participate करने वाले हैं. हम किसको expect कर सकते हैं इन panels में देखने?